हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। LNMU के वो सभी स्टूडेंट जो अभी डिग्री पार्ट 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए यह क्लास निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। आज हम डिग्री पार्ट 3 के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कवर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसका आज हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख समस्या क्या है? ए, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। बी, राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। सी, युद्ध के कारणों की खोज करना। डी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अस्थायित्व प्रदान करना। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रमुख समस्या है वह है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किस पर आधारित है? ए, काल्पनिक आदर्शवाद। बी, युद्ध की समाप्ति। सी, यथार्थवादी परंपरा। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सी, यथार्थवादी परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट, राजनीतिक शब्द किस भाषा का है? ए, संस्कृत भाषा। बी, हिंदी भाषा। सी, यूनानी। और डी, फारसी। तो राजनीतिक भाषा जो है, राजनीतिक शब्द जो है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो यह संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट, समस्त राजनीतिक स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है, किसने कहा? ए, मैक्स वेबर। बी, जॉर्ज कैटलिन। सी, लॉसवेल। और डी, रॉबर्ट डलहल। तो ये बी, जॉर्ज कैटलिन कहे थे कि समस्त राजनीतिक स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान किसने कहा? ए, प्रोफेसर टी ब्रेनन। बी, प्रोफेसर राफेल। सी, डेविड ईस्टन। और डी, कैटलिन। तो सी, डेविड ईस्टन का यह कथन है। नेक्स्ट, राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थानों के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो ए, थॉम्पसन। बी, चार्ल्स स्लाइचर। सी, स्प्राउट। और डी, चार्ल्स लिंकन। तो ए, थॉम्पसन ने यह परिभाषा दिया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रधान मात्र क्या है? ए, शक्ति। बी, सत्ता। सी, राज्य। डी, अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रधान पात्र जो है वो राज्य है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान किसने माना है? तो ए, शेपर्ड। बी, नॉर्थरोप। सी, ईस्टन। और डी, स्प्राउट। तो यह नॉर्थरोप जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान माना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कैसा विषय है? ए, गतिशील विषय। बी, विकासशील विषय। सी, कूटनीतिक विषय। और डी, सिद्धांतनीकरण के प्रति आग्रही विषय। तो यह विकासशील विषय है और इसका आंसर हो जाएगा
बी। नेक्स्ट और 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन अध्यापन हेतु आचार्य पद के चेयर कब स्थापित की गई? ए 1919 में, बी 1935 में, सी 1945 में और डी 1921 ईस्वी में। तो इसका ए हो जाएगा 1919 ईस्वी में स्थापित की गई। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स एमोंग नेशन में यथार्थवादी सिद्धांत की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की? तो इसका हो जाएगा सी, मॉर्गेनथाउ ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक राष्ट्रों के बीच नियंत्रण होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो यह मॉर्गेनथाउ ने ही यह कथन कहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले आचार्य पद को सुशोभित करने वाले थे। तो पहले आचार्य पद को जो सुशोभित किए थे वह थे अल्फ्रेड जिमॉर्न। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अपनी शेषावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्व की सबसे अधिक निकटता रही। राजनीति की किससे अधिक निकटता रही? तो यह राजनयिक इतिहासकारों से अधिक निकट का रही। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम का निम्नांकित लक्षण नहीं है। फर्स्ट, संस्थानवादी विधिवादी अध्ययन पर जोर। सेकेंड, नैतिक मानदंडों की ओर झुकाव। थर्ड, विश्व सरकार की आवश्यकता प्रतिपादित करना। और फोर्थ, शक्ति राजनीति का प्रबल पोषण। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, शक्ति राजनीति का प्रबल पोषण। नेक्स्ट, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी राष्ट्रहित है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? तो यह कथन थे हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ का। इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट, केपलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया? तो केपलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमानों का उल्लेख किया था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसका मत है कि परमाणु युद्ध में राष्ट्र राज्य एक पुरानी अप्रासंगिक चीज रह गया है? तो ये इसका डी हो जाएगा, जॉन हर्ज एवं केनेथ बोल्डिंग का यह कथन है। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया? तो खेल सिद्धांत जो है यह गणितज्ञों ने और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्टिन सुबिक, ऑस्कर मार्केनस्ट्रॉन और कार्ल डाइच ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित किया? तो खेल सिद्धांत का महत्व इन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, 21, युक्ति का संप्रत्यय किस सिद्धांत से संबंधित है? तो खेल सिद्धांत से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के परिप्रेक्ष्य में सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो सेलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के परिप्रेक्ष्य में सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया। तो सी सेलिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अर्नेस्ट हाउस ने
शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बताए हैं? तो इसका आंसर 10 है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। 10 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट, किसने शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया? तो मॉर्टन केपलन जो है, इन्होंने शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया, तो सी इसका राइट आंसर है, मॉर्टन केपलन। शक्ति संतुलन का साधन नहीं माना जाता। हस्तक्षेप, क्षतिपूर्ति, उदारीकरण की नीति, मैत्रेय संधियां। तो शक्ति संतुलन का साधन नहीं माना जाता उदारीकरण की नीति। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक में विवाद का मूल स्रोत है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विवाद का मूल स्रोत है, तो इसका सी हो जाएगा, राष्ट्रों के हितों का परस्पर विरोधी होना। तो इसका आंसर सी राइट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को क्या कहा जाता है? ए शक्ति, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रवाद और डी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो इसका बी हो जाएगा राष्ट्रहित। राष्ट्रों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को राष्ट्रहित कहा जाता है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए विवाद अमूर्त है और झगड़ा उसका प्रत्यक्ष रूप है। बी झगड़ों की गणना की जा सकती है पर विवाद की नहीं। सी विवाद का महत्व राष्ट्रहित और शक्ति दोनों से बढ़कर नहीं है। डी विवाद कम या ज्यादा होता रहता है पर समाप्त कभी नहीं होता। तो इनमें जो गलत है वो है सी, विवाद का महत्व राष्ट्रहित और शक्ति दोनों से बढ़कर नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख तत्व नहीं है। ए राष्ट्रहित, बी आणविक प्रचुरन अप्रचुरन, सी विवाद और डी शक्ति। तो इसका हो जाएगा बी आणविक अप्रचुरन। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन 30 है, एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? ए शक्ति संतुलन, बी राष्ट्र संघ, सी सामूहिक सुरक्षा, डी यूरोपीय संघ। तो इसका सी हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में। नेक्स्ट, किसके अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनय का ध्येय स्थानीय द्वंद्वों का विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है? तो ए ऑर्गेनेस्की, बी आइनिस क्लाइट, सी मॉर्गेनथाउ और डी मॉर्टन केपलन। तो इसका सी हो जाएगा मॉर्गेनथाउ। किसने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है? तो क्लाइट का यह कथन है, इसका आंसर सी हो जाएगा क्लाइट। दितांत शब्द किस भाषा का है? तो यह फ्रेंच भाषा का है, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, दितांत से अभिप्राय है, तो दितांत से अभिप्राय होता है तनाव में स्थिरता, डी इसका राइट आंसर। दितांत से तात्पर्य है, दितांत से तात्पर्य होता है शांतिपूर्ण स्वास्तित्व, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दितांत आचरण का प्रमुख निर्धारक तत्व है? इसका आंसर बी हो जाएगा आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय। नेक्स्ट,
सोवियत संघ अमेरिकी द्वितांत संबंधों में सक्रियता लाने का श्रेय किसको है? तो यह राष्ट्रपति निक्सन को दिया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 1972 की मॉस्को शिखर यात्रा का क्या परिणाम रहा? तो 1972 की जो मॉस्को शिखर हुआ था उसका परिणाम यह रहा कि यूरोप में तनाव शैथिल्य की स्थिति लाना। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, जो हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है वह है यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन हेलसिंकी जुलाई 1973 का क्या परिणाम रहा? तो उसका परिणाम रहा तनाव बिंदुओं को स्थिर करना। ए उसका राइट आंसर। सोवियत संघ अमेरिका द्वितांत संबंधों को विकसित करने का श्रेय किसको है? तो यह निक्सन और किसिंजर, इन दोनों को यह श्रेय जाता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द्वितांत संबंधों के विकसित होने से किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया? ए पंचशील, बी तुष्टीकरण की नीति, सी गुट निरपेक्षता और डी साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद। तो इसका सी हो जाएगा गुट निरपेक्षता। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, शीत युद्ध के बाद के काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में नया आयाम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह द्वितांत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा वक्तव्य गलत है? निरस्त्रीकरण शब्द भविष्य के हथियारों के नियंत्रण को अपने दायरे में नहीं समेटता। बी, निरस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग मौजूदा अस्त्रों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सी, आयुध नियंत्रण शब्द का प्रयोग भविष्य के हथियारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। और डी, निरस्त्रीकरण और आयुध नियंत्रण दोनों लगभग समानार्थी है। तो यही इसका गलत हो गया, समानार्थी नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, किसका मत है कि निरस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी? यह मत है क्विंसी राइट का। तो ए इसका राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 45 कहता है परीक्षण प्रतिबंध संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? ए 1971 में, बी 1968 में, सी 1965 में और डी 1963 में। तो ए 1971 में परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं, 1971 ए। नेक्स्ट, अणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई? ए 1963, बी 1965, सी 1968, डी 1971। तो सी 1968 में संपन्न हुई थी अणु अप्रसार संधि। कौन सा जोड़ा गलत है? अणु अप्रसार संधि 1968 जैसा कि अभी अभी हम पढ़े हैं, तो ये सही है। स्टार्ट प्रथम संधि 1991, ये भी सही है। स्टार्ट द्वितीय संधि 1993, ये भी सही है। परीक्षण प्रतिबंध संधि 1971, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है, परीक्षण प्रतिबंध संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 1971 में हुए थे। तो परीक्षण प्रतिबंध संधि 1971, ये भी सही है। तो इसमें चारों के चारों सही है। नेक्स्ट, परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो मई अप्रैल 1999,
जून जुलाई 2001, अप्रैल मई 2000 और अप्रैल मई 2002। तो परमाणु और प्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन जो संपन्न हुआ था वह हुआ था अप्रैल मई 2000 में। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ए 1 जनवरी 1942, बी 1 जून 1945, सी 26 जून 1945 और डी 24 अक्टूबर 1945। तो इसका हो जाएगा डी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ए वाशिंगटन, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा, डी हेग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान कार्यालय है वह है न्यूयॉर्क में। तो बी इसका राइट आंसर है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका हो जाएगा डी 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है वह 6 है। तो डी इसका राइट आंसर है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 5, बी 9, सी 10 और डी 15। तो डी 15 इसका राइट आंसर है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? ए 15, बी 18, सी 54, डी 27। तो सी 54 इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कुल 54 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जिसके पास आज यथेष्ट काम नहीं है वह है सुरक्षा परिषद। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ है? ए हेग, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क और डी लंदन। तो ए हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय है। नेक्स्ट, वे 2 देश जो सितंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने वे 2 देश थे स्विट्जरलैंड एवं पूर्वी तिमोर। तो ए इसका राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड एवं पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट, आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता में वृद्धि की मांग की जा रही है? ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी न्यास परिषद और डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सुरक्षा परिषद में के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का आजकल मांग किया जा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ए 27, बी 18, सी 15, डी 10। तो सी 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकृत किया? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 3 नवंबर 1950, सी 1 जनवरी 1985 और डी 22 अक्टूबर 1995। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकृत किया था वह तारीख थी 3 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर है बी 3 नवंबर 1950। नेक्स्ट, वह देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? ए जनवादी चीन, बी इराक, सी कुवैत और डी ताइवान। तो जनवादी चीन, इराक और कुवैत ये तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो डी राइट आंसर हो जाए। इस तरह से हमने कुल 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसी के साथ जो हमारा पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन था वो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कर दें। कोई सुझाव हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से पूछें। टेक केयर, पढ़ाई जारी रखें।